आपने ये तो सुना होगा कि खाली मन शैतान का घर, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खाली समय मिले या ना मिले वो फिर भी सोचने चले जाते हैं। आपने बड़े बुजुर्गों से ये तो सुना होगा कि कोई भी काम सोच समझ कर करे। अगर हम कौन सा भी काम करने के लिए बहुत ज्यादा सोचने लगे तो हमसे वो काम होगा ही नहीं, और आगे जाकर यही सोच विचार करना हमारे ओवर थिंकिंग का कारण बनेगा। कोई भी सोच समझ कर लिया गया फैसला हमें सफलता की ओर जाने में मदद करता है, लेकिन कुछ लोग जरूरत से ज्यादा ही सोचने लगते हैं, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। कभी सोचते सोचते अमीर बन जाते हैं तो कभी गरीब बनकर उदास हो जाते हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। ऐसे लोगों को इंग्लिश में ओवर थिंकर कहा जाता है। स्टॉप ओवर थिंकिंग बुक के ऑथर निक ट्रेंटन बुक में लिखते हैं, जब इंसान जरूरत से ज्यादा सोचता है तब वो कहीं न कहीं खुद का ही नुकसान करता है। इंसान अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दबाए रखता है, उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करता, और यही भावनाएं हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। थोड़ा बहुत चिंता और सोच विचार करना हमारे लिए जरूरी होता है, पर हद से ज्यादा सोचना हमारे लिए गंभीर प्रॉब्लम बन सकता है। ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे काम बिगड़ने लगते हैं। अगर आप सोचते सोचते अलग दुनिया में चले जाते हैं तो आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पास्ट में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं या एक्सपीरियंस होता है जो हमारे तनाव या चिंता का कारण बन जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा अपने बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं तो आपको अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सतर्क हो जाना चाहिए। बहुत से साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट इस फैक्ट को मानते हैं कि ओवर थिंकिंग एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जो किसी के भी दिमाग का इस्तेमाल करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, और ओवर थिंकिंग से गंभीर इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है। एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार कम सोचने वाले व्यक्ति का IQ 180 होता है, और ठीक इसका उल्टा ओवर थिंकिंग करने वाले व्यक्ति का IQ सिर्फ 60 होता है। हमारी लाइफ के बहुत से प्रॉब्लम का समाधान बहुत आसान होता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा सोच कर उसे मुश्किल कर देते हैं। ऑथर आगे लिखते हैं, विचार बहुत पावरफुल है, ये आपकी रियलिटी बन सकते हैं। किसी विद्वान ने कहा था कि आप जैसे विचार मन में रखते हो वैसा ही आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करोगे। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी किया है। सफल और असफल लोगों में यही डिफरेंस होता है। सफल लोगों ने सीखा है कि विचारों की शक्ति का कैसे उपयोग किया जाए ताकि उन्हें बड़े बड़े गोल हासिल करने में मदद मिले। ऑथर आगे लिखते हैं कि इससे पहले हम ये सोचे कि ज्यादा सोचना कैसे बंद करें, पहले हमें ये समझना होगा कि हम ज्यादा सोचते ही क्यों है। अक्सर ओवर थिंकिंग का कारण चिंता ही होता है। ऑथर आगे लिखते हैं कि खुद पर विश्वास रखें। ये विश्वास रखें कि आप बहुत आगे जा सकते हैं, नेम फेम सब हासिल कर सकते हैं। अगर आप विश्वास रखेंगे तो शायद ये सब पा भी सकते हैं, क्योंकि विश्वास में बहुत ज्यादा ताकत होती है। और इसका उल्टा आप खुद पर शक करेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और इसी सोच के साथ आप ओवर थिंकिंग के दलदल में फंसते जाओगे। जो हम सोचते हैं हम वो हासिल भी करते हैं। अगर हमारे पास सोच नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। बिना सोच के हम उस चीज को कभी नहीं पा सकते जिसे हम पाना चाहते हैं। लाइफ में सक्सेस पाने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपनी सोच को सक्सेस की दिशा में मोड़ दो। ऑथर ओवर थिंकिंग के तूफान से बाहर निकलने के लिए कुछ टेक्निक बताते हैं, जिसे हम 4A टेक्निक भी कह सकते हैं। पहला ए, अवॉइड। ऑथर कहते हैं कि हमारे पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती और हम उन्हें भूल भी नहीं सकते, और इन्हीं घटनाओं को आज नहीं तो कल हम सोचकर खुद को ही परेशान करते रहते हैं। ऐसी घटनाओं को अक्सर हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ये, अल्टर। जब भी आपको जरूरत पड़े अल्टर यानी चीजों में बदलाव की, तो वो भी करे, वो चाहे बिहेवियर ही क्यों ना हो। जैसे जब तक आप अपने दोस्त को ये नहीं बताएंगे कि उसके द्वारा बोले गए शब्द आपको कितना परेशान करते हैं, तब तक वो भी नहीं जान पाएगा कि उसके द्वारा बोले गए शब्द किसी को इतना हर्ट कर सकते हैं। इसीलिए जितना हो सके उतना अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करे। इसके बाद ऑथर ने चौथे के बारे में बताया है, एक्सेप्ट। हमें हमारे पास्ट में हुई घटनाएं और बुरे एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद ऑथर चौथे के बारे में लिखते हैं, अडॉप्ट। जब तक हम हमारे साथ होने वाली चीजों को अडॉप्ट नहीं कर लेते तब तक हम सेटिस्फाई होकर जीवन नहीं जी सकते। हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में हार मान लेते हैं और खुद को ओवर थिंकिंग के दलदल में डाल देते हैं, और ठीक हम खुद को सिचुएशन के मुताबिक बदल लेते हैं तो स्ट्रेस हमसे बहुत दूर चले जाएगा। इसलिए जब कभी भी हमारे सामने ऐसी अच्छी या बुरी सिचुएशन आए तो हमें खुद को इसके मुताबिक ढालना चाहिए। इस तरह हम ओवर थिंकिंग के कारणों को समझकर उसे जड़ से खत्म कर सकते हैं, और उन्हीं विचारों की शक्ति को हम अपने सक्सेस होने में मदद ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो कमेंट करके बता सकते हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास थोड़ा और समय होगा तो हमारी ये वीडियो भी चेक कर सकते हैं।